सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो बेटा लोग, ये चतुर्भुज की रचना अध्याय है। यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो हम इस अध्याय में हम चतुर्भुज बनाना सीखेंगे बेटा। तो चतुर्भुज की रचना के लिए ना हमें कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता होती है। कितने? 5। जैसे कि या तो 4 भुजा दी गई हो। चतुर्भुज तभी बनेगा जब 4 भुजा दी गई हो या एक विकर्ण दिया गया हो। 4 भुजा दी गई हो या कोई भी एक विकर्ण दिया गया हो, या फिर 3 भुजाएं दी गई हो और 2 विकर्ण दिया गया हो, है ना। या फिर 4 भुजाएं दी गई हो, एक कोण दिया गया हो, या फिर 3 भुजाएं दी गई हो और 2 कोण दिए गए हो, या फिर 2 आसन्न भुजाएं मतलब एक साथ बैठा भुजा दिया गया हो और 3 कोण दिया गया हो। तो चतुर्भुज बनने के लिए कम से कम 5 अवयव की आवश्यकता होती है बेटा। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 11.6। ये विशेष प्रकार की चतुर्भुज की रचना है। इसमें पढ़ते हैं ये पहला प्रश्न। एक वर्ग एबीसीडी की रचना करना है। हमें एक वर्ग बनानी है जिस वर्ग का नाम होगा एबीसीडी, और उसका विकर्ण कितना दिया है बेटा? एक विकर्ण दिया है एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम तो कंफ्यूज हो गए। हमने अभी पढ़ा है कि चतुर्भुज बनने के लिए 5 अवयव की आवश्यकता होती है, परंतु हमें यहाँ केवल एक विकर्ण दिया है बेटा, विकर्ण एसी दे दिया है, और हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। तो इसका अर्थ है क्या वर्ग नहीं बनेगा? बनेगा बेटा, बिल्कुल बनेगा। ये विशेष प्रकार के त्रिभुज है बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ग का गुण देखते हैं। हम वर्ग गुण देखते हैं। वर्ग समचतुर्भुज फैमिली का होता है बेटा। वर्ग का क्या गुण होता है सबसे पहले देखते हैं। आपको जानना है वर्ग का क्या गुण होता है। तो वर्ग समचतुर्भुज फैमिली का है, और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण डायगोनल, ये विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और वर्ग की एक और खास बात होती है, सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, या प्रत्येक भुजाएं समान माप की होती है। ये वर्ग की विशेषता है। वर्ग की क्या विशेषता है? विकर्ण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। अब इस प्रश्न में हमको एक विकर्ण दिया है एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले एक कच्चा चतुर्भुज बनाते हैं बेटा। एक वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक वर्ग है, इसका नाम है बच्चों यहाँ ए बी सी डी। हमने यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लिया। विकर्ण क्या होता है बेटा? शीर्ष को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये विकर्ण कहलाती है। तो ए से सम्मुख शीर्ष सी है, ए से एक विकर्ण हो गया, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया? बीडी हो गया। विकर्ण की क्या परिभाषा होती है? शीर्ष को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड विकर्ण कहलाती है। तो ए का सम्मुख शीर्ष सी है, तो पहला विकर्ण यहाँ पर एसी हो गया, और दूसरा विकर्ण बी के सम्मुख शीर्ष डी है बेटा, तो यहाँ क्या दूसरा विकर्ण क्या हो गया? बीडी हो गया। अब जानते हैं विकर्ण आपस में बराबर होते हैं किसके? वर्ग के। यदि एसी बराबर 7 सेंटीमीटर है बच्चों, तो दूसरा विकर्ण भी कितना होगा बेटा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमने यहाँ पे 2 विकर्ण प्राप्त कर लिए। यदि एक विकर्ण एसी 7 सेंटीमीटर है, तो निश्चित ही बेटा दूसरा विकर्ण कितना होगा? बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम इस विकर्ण के सहायता से अब हम एक वर्ग की रचना करेंगे। तो सबसे पहले ये वर्ग की विशेषता जाननी है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक भुजा समान माप की होती हैं, और वर्ग के विकर्ण, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। अब आइए बेटा वर्ग की रचना करते हैं। तो यहाँ पर हमको भुजा नहीं दिया गया है, तो हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि भुजा कैसी नहीं दी गई है। आइए बनाने का प्रयास करते हैं बेटा। सबसे पहले हमको यहाँ पे जो दिया है विकर्ण एसी, हम एसी को सबसे पहले खींचते हैं। तो हमने यहाँ पे विकर्ण एसी खींचा बेटा। ये विकर्ण हमने 7 सेंटीमीटर की स्केल की सहायता से हमने 7 सेंटीमीटर का एक विकर्ण खींचा। इसका हमने नाम दे दिया बच्चों एसी। इस विकर्ण का क्या नाम हो गया बेटा? एसी। अब हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब ये एसी है बेटा पहला विकर्ण, ये कितना सेंटीमीटर का है बच्चों? ये एसी 7 सेंटीमीटर का है।
तो निश्चित ही जब AC यहाँ है तो B यहाँ होगा और D यहाँ होगा बेटा। देखिए चतुर्भुज की 4 होते हैं, देखिए यहाँ पर AC है तो यहाँ B होगा, फिर ABCD, इसको हमको जानना है बच्चों ना, ABCD। तो जब पहला विकर्ण यहाँ AC खींचा है बेटा, तो इसी विकर्ण को 20 से काटते हुए एक और BD खींचाएगा। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले विकर्ण AC है, इस विकर्ण AC का हम एक समद्विभाजक रेखा खींचते हैं, एक इसके बराबर बीचों बीच एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो इसके 20 से काटे बेटा। तो उसका समद्विभाजक रेखा किस तरह से काटते हैं, जो भुजा दिया रहता है उसका आधे से अधिक चाप लेते हैं बेटा। हमने यहाँ पर आधे से अधिक चाप ले लिया। चाप लेने के बाद हम यहाँ एक बिंदु C पर रखेंगे, ऊपर की ओर चाप काटेंगे और उसी चाप से C से नीचे की ओर आएंगे और नीचे की ओर हमने यहाँ चाप काटा। फिर बेटा यहाँ से C से हटाएंगे, फिर हम बिंदु A पर रखेंगे, चाप वही रहेगा। फिर हम यहाँ पे एक खींचेंगे और नीचे एक चाप खींचेंगे। तो हम देख रहे हैं जब हमने दोनों बिंदुओं की तरफ से चाप खींचा तो दोनों चाप है एक जगह एक दूसरे से मिलती है बेटा। उसको हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया, चिन्ह के द्वारा अंकित कर दिया बेटा। और इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। इन कटान बिंदुओं को मिलाते हुए बेटा जहां जहां ऊपर नीचे चाप कटा है उसको मिलाते हुए हमने एक ऐसा रेखा खींच दिया जो उसके ठीक बीच से होकर गुजरे। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर AC 7 सेंटीमीटर था, तो देखिए AC यहाँ पर कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं O। अब देखते हैं A से O की दूरी 3.5 हो गया बच्चों। इसकी दूरी कितना हो गया बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। और ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा हमने AC रेखा पर एक समद्विभाजक रेखा खींच लिया, AC का समद्विभाजन कर लिए। समद्विभाजन कैसे करते हैं बच्चों, जितनी सेंटीमीटर दिया रहता है भुजा उससे आधे से अधिक एक चाप लेते हैं, ऊपर की तरफ काटते हैं, नीचे की तरफ काटते हैं, दोनों ओर से। तो इस तरह से हमने एक मध्य बिंदु समद्विभाजक रेखा प्राप्त कर लिया। अब बेटा जब ये AC है तो निश्चित ही BD होगा। अब वर्ग के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किस तरफ कहीं D आएगा, जब AC आ चुका है इस तरफ क्या आएगा, D आएगा, इस तरफ क्या आएगा, B आएगा। तो जितनी दूरी OA की है उतनी ही दूरी OD की होगी और उतनी ही दूरी OB की होगी। तो आइए बच्चों OA कितना है, 3.5 है, इसके बराबर हमने यहाँ चाप को माप लेते हैं बेटा। और इस कटान बिंदु O से ऊपर की तरफ चाप काटते हैं और समद्विभाजक रेखा पर नीचे की तरफ चाप काटते हैं। तो हम देखते हैं दोनों एक समद्विभाजक रेखा और चाप यहाँ पे एक दूसरे से मिली और नीचे यहाँ पे एक दूसरे से मिली। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, ये हमारा B हो गया, ये हमारा D हो गया। अब हम क्या करेंगे, चारों शीर्षों को एक दूसरे से मिला देंगे बेटा। अब हमारा अगला काम क्या है, चारों शीर्षों को हम एक दूसरे से मिला देंगे बच्चों। हमने पहला मिला दिया, अब हम BC को मिलाएंगे बेटा। अब हम CD को मिलाएंगे बच्चों। अब हम DA को मिलाएंगे। तो इस तरह से हमको वर्ग प्राप्त हो गया। तो वर्ग की रचना इस प्रकार से होती है। अब आइए देखते हैं हम बनाए हैं वो सही है कि गलत है, माप करते हैं। तो उसको माप करने का तरीका क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखते हैं बेटा, ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है AB, ये भी 5 सेंटीमीटर है BC, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर, BC हो गया 5 सेंटीमीटर, CD भी है बेटा 5 सेंटीमीटर और DA भी है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में समान है और इसके वर्ग आपस में, विकर्ण आपस में बराबर है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हुआ बेटा, ये चतुर्भुज हमारा वर्ग हुआ। तो वर्ग की रचना इस प्रकार से करते हैं बच्चों। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। तो सबसे पहले हम एक विकर्ण को खींचेंगे, उसका समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, फिर OA की जितनी दूरी होगी उतनी ही OD की होगी, उतनी ही OB की होगी। फिर चाप लेकर O को ऊपर AD की तरफ काटेंगे, फिर नीचे की तरफ काटेंगे, फिर चारों शीर्षों को मिला देंगे बेटा। तो में वर्ग क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा बेटा। तो वर्ग की रचना इस प्रकार से होती है बेटा, आपको इस तरह से बनानी है। धन्यवाद।